अरे मोदी जी का महिमा अपार बाड़े, बनारस के संसद के संसार जाने। मोदी जी का महिमा अपार बाड़े, ये दुनिया ये सारा संसार जाने। मोदी जी बदले की भावना से ही कार्य करते रहे और उनको केवल जिन्ना पाकिस्तान वगैरह दिखाई पड़ा, इसलिए जनता ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब की बार बदलाव तय है। यानी आप कहते और इतना बड़ा काम योगी ने किया है कि आज तक कोई सरकार ने नहीं किया। देखिए, मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज से हमेशा आप अखिलेश यादव वाली टोन में बात न करें कि मैंने ईमानदार पत्रकारों की एक लिस्ट बना के रखी, पढ़े लिखे तुम मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जी आज तक अपनी मार्कशीट नहीं दिखा पाए, योगी जी अपनी मार्कशीट नहीं दिखा मैं पाए। नहीं बोलूँगा, मैं मोदी जी का लाइक करता हूँ मेरे दोस्तों। नहीं, योगी जी ने काम ठीक किया है, लेकिन जो है ना शासन के ऊपर उनका कोई पकड़ नहीं है। शासन 1989 से लगातार ये सीट भाजपा का गढ़ रही है, क्या लगता है आपको इस बार क्या होने वाला है? गढ़ यहाँ की रही है। दक्षिणी बस सवाल ये है कि अब की बार पूरे प्रदेश में बदलाव है, जनता बदलाव की ओर देख रही है और बदलाव के पक्ष में ही वोट करने वाली है। उसका मुख्य कारण ये था कि उम्मीदें बहुत ही डबल इंजन की सरकार थी और जनता ने सोचा था कि यहाँ पर विकास होगा, मगर यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं। केवल मोदी जी बदले की भावना से ही कार्य करते रहे और उनको केवल जिन्ना पाकिस्तान वगैरह दिखाई पड़ा, इसलिए जनता ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है कि अब की बार बदलाव तय है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने केवल बदले की भावना से काम किया, बदले की भावना से काम किया है। कुछ एग्जाम्पल? हाँ, अरे एग्जाम्पल का मतलब आप देख लीजिए कि किसानों की समस्या उठा करके देख लीजिए, जो भी रही है तो ये कायदे चला नहीं पाए। आज यूरिया है, खाद है, इतनी मतलब 4 गुना महंगी कर दी गई है। आज साढ़ है, 5 किलो गेहूँ दे रहे हो, किसानों के 50-50 कुंटल मतलब खेत में साढ़ चर जा रहे हैं। आज छात्र परेशान है और छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हर तबके का परेशान है। अगर छात्र पढ़ लिख करके कोई रोज़गार मांगने का होता तो आप बदले में उसके ऊपर लाठी चलाते हैं और उसको उठा करके जेल के पीछे भेज देते हैं। तो ये क्या है? योगी जी, चाहे मोदी जी, आज आपने भाषण सुना होगा, संसद में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जो भारत की है वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही है और कई देश भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। देखिए, मोदी जी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज से जब पहले वो सरकार पर बैठे थे तो उस समय तो उनके लिए वो 400 का भी सिलेंडर महंगा हो रहा था। 15 रुपये का सिलेंडर जब बढ़ जाया करता था तब ये लोग अपना धरना प्रदर्शन और बैलगाड़ी लेकर के सड़कों पे सदन पे निकल जाया करते थे। आज वही सिलेंडर उठा करके 1000 उनके कार्यकाल में हो गया है। जा करके महंगाई बढ़ती चली जा रही है, आमदनी घटती चली जा रही है। उन्होंने 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था, आज 2 करोड़ की जगह कम से कम 15 करोड़ रोज़गार कि जो लोग वाकई में नौकरी कर रहे थे आईआईटी सेक्टर में 15 करोड़ रोज़गार छिन चुका है। आईटी सेक्टर में हाँ, पूरा उनका कारोबार बंद हो गया, हर और परेशान है। और कोरोना काल में जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे हिंदू धर्म में होते हुए भी हम लोगों के यहाँ पर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं मिला, दवाइयाँ नहीं मिली, हमारे लोगों के यहाँ पे लाशें घाट के किनारे दफनाई गई, गंगा जी में बहाई गई, जिनको चील कौए कुत्ते नोचते हुए थे। तो ये दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है आपका कहना। लेकिन ये मौतें तो अमेरिका जैसे विकसित देशों में भी हुई। मौतें भाई अमेरिका जैसे विकसित देशों में भाई, मगर उनका औसतन कम था। यहाँ पर तो दवाइयों में घोटाला किया गया, किटों में घोटाला किया गया और जो भी मतलब रहा तो आप देखेंगे ना कि हर तरह से घोटाला था। आज मोदी जी अब अपनी चुनाव रैली के लिए 500 बसें और 5-5 हज़ार बसें मंगवा रहे हैं। उसी कोरोना काल में हमारे देश का जब गरीब मजदूर वहाँ से आ रहा था, पैदल आ रहा था, 500 1-1 हज़ार किलोमीटर पैदल चल के आ रहा था, उनके लिए उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। आप खुद योगी जी तो कह रहे थे कि लगातार बसों की व्यवस्था की गई और मजदूरों को यूपी में पैदल चलने नहीं दिया। कहीं नहीं कोई व्यवस्था की गई। अगर व्यवस्था ने की, कांग्रेस ने करने की कोशिश भी की तो उसकी भी उन लोगों ने जांचें करवा ली, उन बसों को रुकवा दिया। केवल फर्जी बसें थी, स्कूटर का नंबर, फिटनेस नहीं। ऐसी बसों में अगर कोई चलता, एक्सीडेंट होता, उसका जिम्मेवार कौन होता?
आप ऐसी बात, पूरी नई बसें खड़ी हुई थी, फर्जी बसें उनके लिए थी, फिटनेस नहीं थी। अब इमरजेंसी अगर आप कोई चीज़ पड़ जाए, अभी कोई चीज़ में कोई मर रहा हो और उसको उठा करके कोई भी गाड़ी ले जा रही हो हॉस्पिटल में, तो आप पहले उसका नंबर चेक करेंगे कि फर्जी बसें हैं ये। अरे मौके पे जो बसें थी वही बहुत थी। तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में ये मजदूर तो राजस्थान से आ रहे थे, महाराष्ट्र से आ रहे थे, पंजाब से आ रहे थे, जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी। बसों की व्यवस्था वहाँ से क्यों नहीं हुई? देखिए ऐसा है, जो पिछले सरकारें थी उन लोगों ने व्यवस्थाएं करी, मगर यूपी बॉर्डर में आते ही वो रोक दिया जाता था। यूपी बॉर्डर में अगर रोक दिया जाता तो पैदल चलते हुए लोग क्यों? सुनिए कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। आप आधी रात में आए और 8 बजे आकर के ऐलान कर देते हैं, जा कर के पूरा चक्का जाम हो जाता है, जा कर के लोग बेचारे घबराहट में निकल जाते हैं। और वहाँ से बॉम्बे से ले करके वहाँ तक लोग पैदल आए और उसमें कई लोगों की मौतें भई, कई बच्चों की मौतें भई। आपने पटरी के सहारे आए, कितने बेचारों की ट्रेन एक्सीडेंटों में मौत। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार आ रही है? मैंने पहले ही कह दिया, पूरी तरीके से बदलाव के मूड में बैठी है उत्तर प्रदेश की जनता। और ये सरकार यूपी की जाने वाली है। बदलाव मान लीजिए, आपकी बात मान लेते हैं कि बदलाव होने वाला है, सरकार किसकी आएगी? सरकार अब की बार केवल जो पढ़ा लिखा नौजवान है और उसकी ओर देख रहे हैं, अखिलेश यादव जी हैं जो रोज देख रहे हैं। अखिलेश यादव, जिनके बारे में कहा जाता है कि एमटेक किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से, चुनावी हलफनामे में जिक्र क्यों नहीं? अब एमटेक किया और चुनावी हलफनामे में जिक्र नहीं है तो कहीं ये कोई बात नहीं हुई। एमटेक किया तो कोई चोरी की बात थोड़ी है, छिपाने चोरी की बात नहीं है। बिल्कुल कोई चोरी। तो छोटी छोटी बातों का जिक्र करते हैं, एमटेक छिपाया क्यों? अब एमटेक छिपाया क्यों? छिपाना उनको नहीं चाहिए था। हो सकता है कोई त्रुटियां रही हो, उन्होंने ना लिखा हो, या उनके जो पर्चा भरा रहे हैं उनके वकीलों ने उस चीज़ को ना लिखा हो। कहीं ना कहीं छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती तो उसकी बात कोई नहीं। यानी आप मान रहे जी एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं, उनके ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं है, पढ़े लिखे हैं, नौजवानों की अच्छी सोच के मालिक। पढ़े लिखे तो मुख्यमंत्री भी हैं। मुख्यमंत्री जी आज तक अपनी मार्कशीट नहीं दिखा पाए, योगी जी अपनी मार्कशीट नहीं दिखा पाए। गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैथ में बीए हैं वो, कभी शायद डिग्री की मांग कभी उनसे नहीं हुई। नहीं होंगे, अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी से वो पीए होंगे, वो हो गए। हमने तो सुना था वो बचपन से लेके मठ में बैठा करते थे गोरखनाथ। वो आप वहाँ थे, घर से भी वो अपने निकाल दिए गए थे, या जो भी रहा हो, या गुस्से में होकर के चले आए हों बाबा गोरखनाथ मठ में। वो अपना रहते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे। फिर उन्होंने अपने गुरु की गद्दी संभाल ली और उसके बाद में एक हिंदू सब पार्टी बनाई, उसके बाद में आज मुख्यमंत्री हैं। इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? खिचड़ी पक रहा है। किसके बीच में खिचड़ी पक रहा है? सबके बीच में पक रहा है, पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं बनेगा। यानी किसी एक स्पष्ट, यानी किसी दल की सरकार नहीं बनेगी क्या? नहीं हो भी सकता है। अरे निषाद जाति के लोग कहाँ वोट दे रहे हैं इस बार, क्या लगता है आपको? देखिए, किसी के मन में कोई नहीं है कि निषाद किसको देंगे, क्या नहीं करेंगे, कहेंगे हमसे कुछ करेंगे कुछ, तो हम किस तरह कहें? योगी जी ने वादा किया था आप लोग को आरक्षण देने का, नहीं दिया, तो कोई गुस्सा तो नहीं है ना? नहीं, योगी जी ने काम ठीक किया है, लेकिन जो है ना शासन के ऊपर उनका कोई पकड़ नहीं है। शासन अपने मन के किया है। यानी योगी जी अपने मन का शासन कर रहे हैं। योगी जी कर रहे, ये करने के लिए शासन नहीं कर रहा है। योगी जी की चल नहीं रही है। योगी जी की नहीं, हम ये कागज दिखा दे एक कि आज तक जो है, सुनिए, हमारा 6 बिस्सा जमीन योगी जी से कही 6 बिस्सा जमीन ले लिया गया है, मगर दिया नहीं गया है। क्या हुआ? मुआवजा नहीं मिला आपको? सारे चकबंदी में गया है। चकबंदी में गया? चकबंदी तो बहुत पहले हुआ होगा ना? हाँ नहीं हुआ, हाँ हुआ, पहले ही हुआ है 70 के जमाने में। नहीं, इस बार भी हुआ है चकबंदी, जबरदस्ती। अच्छा, मंदिर वाले में ले ली गई क्या? मंदिर वाले में नहीं, मेरी जमीन में दी। बंजर जमीन ले ली गई आप? हाँ, बंजर नहीं है, उपजाऊ जमीन है। बंजर कौन सी हो? वो तो चचा कह रहे हैं आप बंजर हैं। वो उनके कहने से क्या होता है? बंजर ने उपजाऊ जमीन, गेहूँ मन हर चीज लगता है, हर चीज लगता है। किसकी सरकार बनते देख रहे हैं आप? सरकार तो भाई देखिए, बनने को तो वही योगियों का बनेगा। सपा लगातार दावा कर रही है, अखिलेश दावा कर रहे हैं
कि उनकी सरकार बनेगी, आपको क्या लगता नहीं, उनका नहीं बनेगा। है? अखिलेश की सरकार क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि मोदी जी अच्छा काम किए, योगी जी अच्छा काम किए हैं, ठीक है। सपा आएगी तो गुंडागर्दी आ जाएगी क्या? हम देखिए वो बारे में नहीं बोल सकते हैं, मगर जो उनकी में लाइट कटती थी, ठीक है, उन लाइट बहुत ज़्यादा कटता है। जब से बैठे एक को बार लाइट नहीं कटी है। लाइट नहीं कट रही है अब। अरे काम इतना अच्छा किए हैं, पूरी घाट से लेकर रोड से ऊपर तक पूरी काम किए अच्छा। तो इतना किए कि आज तक कोई सरकार ने नहीं किया, कोई नहीं किया। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सरकार काम कम कर रही है, जुमलेबाजी ज़्यादा कर रही है। विपक्ष को क्या मालूम है? आंख उठाकर देखे, घूम कर देखे कि क्या काम हुआ है। इतना बड़ा काम योगी ने किया है कि आज तक कोई सरकार ने नहीं किया। कोई सरकार ऐसा काम नहीं कर पाई, नहीं किया आज तक ऐसा काम। कोई सरकार, कांग्रेस भी, अखिलेश भी, फलाने भी, कोई भी नहीं किया, मायावती भी। अच्छा, यानी आपको लगता है कि बीजेपी बम्पर वोटों से बीजेपी फिर नहीं वापस आएगी। योगी जी को कामकाज पे के आधार पर कितने नंबर देंगे आप? अरे 10 में से क्या है, जो योगी जी खुल के आए, खुल के फिर आएंगे। पूरी जनता फिर में उनको खूब बुला रही है। पिछली बार 325 सीटें जीती थी, इस बार कितना? 300। खुल के आएंगे, फिर खुल के वो योगी जी आएंगे जी। क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? योगी जी की। योगी जी की। योगी जी की, हाँ। आपको क्या लगता है? ये मुकाबला इस बार कड़ा है, देखिए कौन सरकार में आता है, ये तय नहीं है, क्योंकि कोई बेल्ट विशेष है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि सपा और रालोद अच्छा लड़ रही है, और पूर्वी में कहा जा रहा है कि बाबा जी का अच्छा तगड़ा प्रभाव है। तो इस तरह से आपको यहाँ क्या लग रहा है, बनारस का क्या? बनारस तो जैसा आप जानते हैं, आज से नहीं पहले से भाजपा का गढ़ रहा है, तो इस हिसाब से यह है कि भाजपा बनारस में सीटें जीतेगी, इसमें नो डाउट जी। आपको क्या लग रहा है? सर बनारस में तो सारी सीटें बीजेपी जीतेगी, बट ऐसा क्या है जो बीजेपी ये सारी सीटें जीत जाए? सर ऐसा क्या है, यहाँ पे जो एक कल्चरल बॉन्डिंग है, यहाँ की जो एक सांस्कृतिक स्थान है, टूरिस्ट प्लेस है, वो सब उसकी बॉन्डिंग है, उसके हिसाब से ये भाजपा का गढ़ भी रहा है, तो हम कह सकते हैं कि भाजपा ही सीटें निकाल लेगी। बाबा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा क्लोज लें, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे? मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा। राम मंदिर तो बन ही गया, वो तो 500 साल का कोड था जो 500 साल का कोड था जो खत्म हुआ। कुछ सपोर्टर कह रहे हैं कि अयोध्या मथुरा तो बाकी है, मथुरा बाकी है ना। ये सब न तो वाहियात की बातें हैं, हो जब समय आएगा तो वो भी होगा। मथुरा में आपको मंदिर बनता हुआ दिख रहा है क्या? दिख तो नहीं रहा है, लेकिन आने वाला भविष्य दिख रहा है कि होगा। आने वाला भविष्य किसका? मथुरा होगा, काशी भी तो बन ही गया, इसी तरह मथुरा भी बनेगा, मस्जिद बना रहेगा, यहाँ भी मस्जिद बना हुआ है। चुनाव धार्मिक मुद्दे पर लड़े जाएंगे या विकास का मुद्दा होगा? नहीं, विकास का मुद्दा होगा, विकास मुद्दा। आप क्या कहेंगे? सर देखिए, चुनाव किसी भी मुद्दे पे लड़ा जाए, या धार्मिक या विकास, दोनों में वर्तमान सरकार जो है काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। अगर आप विकास की भी बात कर लेते हैं, कोई 5 ऐसे विकास कार्य जो भाजपा ने किए? बिल्कुल, मैं आपको धरातल से गिनाना चाहूँगा। देखिए, अगर मैं ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे कई चीज़ों का व्यक्तिगत अनुभव है। पहले मैं बात करूँगा बिजली की। बिजली पहले जो है हफ्ते में हफ्ता वीक का टर्न था, 7 घंटे सुबह, फिर अगले हफ्ते में 7 घंटे रात, और जो है ये स्थिति आ गई है कि अब हमारे गांव में, पर्सनली मैं ज़िला बनारस, बिजली 24 घंटे आने लगी। आगे दूसरा जो है खाद, जो उर्वरक तो कह रहे हैं बहुत महंगी हो गई। मैं बता रहा हूँ। देखिए, उर्वरक में हम किसी भी मुद्दे को हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीज़न क्या है बहुत ही रेयर लोग जानते हैं, जो जानते हैं वही समझते हैं। कोविड प्रोटोकॉल में जो सप्लाई चेन है, आपके पास उर्वरक के लिए रॉ मटेरियल्स नहीं है, वो आप इंपोर्ट करते हैं। फिर जो है ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट हुआ है और जो रिस्ट्रिक्शन हुई है, जो बीच में सप्लाई चेन बाधित हुई है, उसके कारण कॉस्ट बढ़ा हुआ है, तो हमको वहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट देना पड़ रहा है। ठीक। उर्वरक की उपलब्धता की बात कर रहा हूँ। उर्वरक जितनी आसानी से आम दुकानों पे आज उपलब्ध है, अगर 5 से 7 साल पहले की आप स्थिति देख लें, लंबी लंबी कतारें लगती थी, फिर भी नहीं। तीसरा मुद्दा गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर महंगा है, यह एक मुद्दा हो सकता है,
लेकिन कांग्रेस के ज़माने में 400 का था। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस के ज़माने में आप जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तनख्वाह भी पता कर लीजिएगा कि क्या था। एक प्राइवेट जो पटा पे का मिशन लागू हो चुका था। आप तुलनात्मक रूप से करिएगा। आप एक ये भी देख लीजिएगा कि आप जो दैनिक मजदूरी करते थे कांग्रेस के ज़माने में, दैनिक मजदूर लाते थे किसी काम के लिए, उनको क्या मजदूरी देते हैं और आज क्या देते हैं। तो इनकम भी बढ़ी है, खर्चे भी बढ़े हैं। और अगला मुद्दा मैं आपको गिनाना चाहूँगा कि जो है ट्रांसपोर्टेशन, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, हमारे यहाँ के सड़कें के माध्यम जो जिस गति से और जिस गुणवत्ता के साथ अखिलेश यादव तो लगातार कह रहे हैं कि भाजपा केवल फीता काट रही है, सारे काम अखिलेश यादव के किए हुए हैं। अच्छा, अगर जो है सारे काम अखिलेश यादव जी के किए हुए थे तो जनता उनसे नाराज़ क्यों हो गई, क्यों उन्हें सत्ता से बाहर कर दी? या तो हो सकता है कि वो अब झूठ बोल रहे हों, या तो जब वो काम किए हों उसमें कोई खामी रह गई हो, इसलिए कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी होगी जनता को। तब अगर जनता इतनी खुश थी तो 1 साल का किसान आंदोलन क्यों? आप कह रहे हैं कि खाद की उपलब्धता हो गई। मुद्दे पे आएंगे भी हम। किसान आंदोलन, आपने किसान आंदोलन के जो 3 बिलों की बात की जाती है, शायद ही कोई जो है रेयरेस्ट मतलब कमतर व्यक्ति होगा जो उन बिलों को जो है जानता होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं। उसमें एक बिल था जिसमें एक था कि किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकते हैं। किसान आज भी उपज अपनी कहीं बेच रहे हैं। बिहार में तो मंडियां हैं ही नहीं। ठीक, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। ठीक है, तो उन बिलों के ना होने से कौन सी ऐसी परेशानी हो गई जो उन बिलों के ना होने से ख़त्म हो जाती? जी, बिलों के होने से ख़त्म। मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो है आप देखेंगे जो है अगर ये बिल इतने ही अच्छे थे तो सरकार को वापस क्यों लेना पड़ा? वापस देखिए, कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इसे एक राजनीतिक दबाव कह सकते हैं। राजनीतिक राकेश टिकैत के दबाव में आ गई सरकार। मैं बता रहा हूँ अगर आप कहेंगे कि कृषि बिल का विरोध केवल राकेश टिकैत तो कर नहीं रहे थे, ठीक है, वहाँ उनके साथ एक जनता का समूह था। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को मत, ये एक किसान आंदोलन है तो आप समूचे किसानों की बात कीजिए। किसी एक इंसान को हाईलाइट करना ये पॉलिटिकल बात है। ठीक है, टिकैत ने, भारतीय किसान यूनियन ने इस लड़ाई को लड़ी। भारत यूनियन भी मैं कहूँगा भारत के किसानों ने, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा जो है औचित्यपूर्ण लगता है कि अगर हम किसानों की हित की बात करते हैं। अब किसानों को कहीं ना कहीं जो है उन्हें तत्कालीन मतलब उस समय में उन्हें लगा कि जो है यह जिस प्रकार से भी लगा, उन्हें कोई समझाया होगा या उकसाया होगा या उन्हें खुद भी समझ में आया होगा कि यह बिल उनके लिए अहितकर है, मतलब हितकारी नहीं है। तो उसका एक यह बड़ा भी रीज़न था कि भाई जो सरकार की तरफ से ड्रॉबैक हुए, जो लूप होल्स हुए, जो उनकी गलतियां हुई कि उन्होंने बिल लागू करने से पहले इसका व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं किया और जनता का समर्थन उन सरकार का प्रचार तंत्र फेल हो गया। फेल नहीं हो गया। देखिए, आप अगर किसी भी चीज़ से सर्वोत्तम की आशा करते हैं, सरकार में भी बैठे लोग इंसान हैं, हर किसी से कुछ न कुछ कमियां त्रुटियां होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सरकार इस मुद्दे पे थोड़ी सी कमियां रह गई, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब बनारस के विकास को आप 10 में से कितना अंक देंगे? देखिए, बनारस के विकास के कई पहलू हैं। अगर आप सांस्कृतिक पहलू की बात करें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आते हैं। बारी से मैं आपको सब गिनाऊंगा। अगर आप हमें समय दें तो मैं हर मुद्दे पे बात करूंगा। सांस्कृतिक पहलू पे अगर मैं 10 में से दूँ तो आउट ऑफ 10, क्योंकि अगर आप यहाँ आज घाट पे बैठे हैं तो जिन चीज़ों का अनुभव आप अभी कर रहे हैं और आप थोड़ा 5 साल पहले अगर कभी घाट पे विजिट किए होंगे, हालांकि किए होंगे, तो आपका अनुभव खुद बताएगा, अगर आप बायस्ड नहीं होंगे तो। मैं केवल घाट की बात कर रहा हूँ। ये हमेशा स्वच्छता की हमेशा आप अखिलेश यादव वाली टोन में बात न करें कि मैंने ईमानदार पत्रकारों की एक लिस्ट बना के रखी। नहीं, मैं सर्टिफिकेट ना मैं खुद को भी कह रहा हूँ कि अगर मैं बायस्ड नहीं हूँ तो मुझे परिवर्तन महसूस हो रहा होगा, और चूंकि मैं बायस्ड नहीं हूँ इसलिए मुझे परिवर्तन महसूस हो रहा है। ढोल यानी एक गाजे बाजे के साथ एक अभियान शुरू किया गया, ठीक है, गंगा को साफ करने का। क्या लगता है आपको, गंगा साफ हो गई? ठीक है, अगर हम देख लें कि यहाँ जहाँ तक हमारी दृष्टि पहुँच रही है, जहाँ तक आपकी दृष्टि पहुँच केवल बनारस में गंगा नहीं। आप बनारस के विकास पे हमसे बात कर रहे हैं, और मैं एक काशी वासी हूँ तो मैं यहाँ के विकास का ज़्यादा प्रत्यक्ष वर्णन कर पाऊँगा। चूँकि हाँ, तो अगर आप जहाँ तक आपकी नज़र दिख रही हो, आप बता दीजिए कि कहीं भी गंगा गंदी है। दूसरी बात आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड सही हो गया? बिल्कुल।
सड़कें सही हुई हैं, बढ़ी हुई हैं, और जो है और उस पर कार्य अभी निरंतर चल रहा है। मानते हैं BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पीछे देखें शीर गोवर्धन, ठीक है, छित्तुपुर, ठीक है, हैदराबाद गेट, चारों इलाके भली भांति परिचित होंगे आप। मैं वहीं पे रहता हूँ। आप वहीं पे रहते हैं। अगर कहें क्या आपको देख के लगता है कि एक प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र की सड़कें हैं वो? अब देखिए क्या है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी एक कार्यकाल में बनारस, दूसरा कार्यकाल, सुनिए मेरी बात, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, केंद्र सरकार की, भाई अभी ये विधानसभा चुनाव होने वाला है ना, तो उसकी बातें हो रही हैं। किसी भी एक कार्यकाल में अगर किसी भी समस्या का 100% निवारण हो सकता होता, मॉडल तो स्थापित कर सकते थे ना। मॉडल की बात भी मैं आऊँगा, आप जब जाएंगे कैंट से लहरतारा की तरफ, और ये जो पुल बना हुआ है ना, अगर आपके संज्ञान में होगा तो कैंट से जो टूटा भी था आंध्रा पुल के आसपास, आंध्रा के आसपास, यानी जो अंधेरिया ब्रिज जिसको कहते हैं, टूट भी गया था। वो निर्माण करते वक्त जो है लापरवाही की वजह से जो है कुछ उसमें आई थी दुर्घटनाएं, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, और जो है ये तो दुर्घटनाएं होती, कोई जानबूझकर तो ऐसा करता नहीं, किसी निर्दोष की जो है ज़िंदगी चली जाए उसमें, तो जो है वो परिवर्तन आप देखेंगे। फिर उसके बाद बाबतपुर वाला लेन आप देख ही रहे हैं, मतलब इंटर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर तरीके से हुई है। अगर आप गोरखपुर की तरफ से आएँ तो रिंग रोड जहाँ से शुरू होता है हाईवे से, वहाँ तक अगर आप गाजीपुर से आए तो 1 घंटा लगता है, और रिंग रोड से BHU आने में 15 किलोमीटर की दूरी, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, इससे ज़्यादा। चूँकि मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, इसलिए रोकूंगा क्योंकि मैं बनारस के बारे में जितने बेहतर तरीके से परिचित हूँ, मैं इसके बाहर परिचित, चूँकि मेरे शैक्षणिक माहौल शैक्षणिक एरिया एकेडमिक, और मैं BHU और बनारस और यहीं जिला बनारस, इसके बारे में आप पूछेंगे तो मैं एकदम टू द पॉइंट वाइज पॉइंट आपको बेहतर जवाब दे पाऊंगा, शायद आप उससे संतुष्ट भी हो जाए। इसके बाहर के लिए तो जो आपको गोरखपुर के आसपास के लोगों को पकड़ना पड़ेगा। अच्छा, जो 15 किलोमीटर की दूरी आने में 1 घंटा लग जाता है, तो सड़कें अच्छी हैं? अगर ऐसी स्थिति है तो मैं आप पत्रकार महोदयों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस स्थिति को प्रकाश में ला रहे हैं, और सरकार के संज्ञान में भी जाएगी तो इस पर ध्यान देंगे कि अगर सब जगह विकास हो रहा है तो ये छूट कैसे गया, उस पर जिम्मेदार लोग। आप क्या कहेंगे, कैसा विकास हुआ है? देखिए मोदी जी तो विकास कर रहे हैं भैया जी, मैं इस बात नहीं करूँगा, मोदी जी विकास कर रहे हैं, बहुत घाट बनवाए बहुत योगी जी, और कई बहुत काम किया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मोदी जी का लाइक करता हूँ मेरे दोस्तों। आप बहुत अच्छा गाना भी गा रहे थे, थोड़ा 2-4 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए। अरे मोदी जी का महिमा अपार बाड़े, बनारस के संसद के संसार जाने, मोदी जी का महिमा अपार बाड़े, ये दुनिया ये सारा संसार जाने। अरे जय हो मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, जय हो मोदी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी का महिमा अपार बाड़े, अरे पूरा ये दुनिया हिंदुस्तान जाने। क्या लगता है आपको बनारस में कैसा विकास हुआ है? अच्छा विकास हुआ है, अच्छा विकास हुआ है। अच्छा विकास हुआ है। किसकी सरकार देख रहे हैं आप? बीजेपी की सरकार। बीजेपी की सरकार देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर सही कर रहे हैं अभी तक तो अंकल जी। सही हो रहा है। कुछ और पीछे लोग हैं, जानने की कोशिश करेंगे कैसा काम हुआ है? बहुत अच्छा काम हुआ है। अगली सरकार किसकी? योगी जी की। योगी जी की। सपा तो दावा करे कि 400 सीटें जीत रही है। वो दावा ही कर सकते हैं, आप रिजल्ट देखिए, योगी जी सरकार बनेगा 100% हो गया तय। 100% तय मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार है, विपक्ष वाले सिर्फ बोलते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। आपको भी रिजल्ट दिख ही रहा होगा। 10 तारीख को रिजल्ट दिख जाएगा। किसकी सरकार बन रही है? हम तो अखिलेश की सरकार चाहते हैं। ये लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। कौन कह रहा है? ऐसा आप कह रहे हैं? तो कहने से क्या होता है, कहने को तो हम भी कह रहे हैं। कितनी सीटें जीतेगी? अरे पूरी जीत जाएगी। पूरी जीत जाएगी। वो तो खुद 400 मान के चल रहे हैं। तो अब देखिए, आप रिजल्ट देखिएगा, हम लोग बोलते नहीं, हम लोग करके दिखाते हैं। यानी 10 तारीख को आप मिठाई खिला रहे हैं हमें? तो क्या आपको केक खिलाएंगे? कौन सा फ्लेवर अच्छा लगता है आपको? उस दिन मिल के बात करिए। तो कह रहे अखिलेश की सरकार बन रही है। नहीं, मैं रसगुल्ला खिलाऊंगा, योगी जी के बन रहा है, योगी जी का भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, एक निषाद होके कह रहा हूँ।
योगी जी का मरना है। बात होती है मल्लाहों की, निषादों की, आरक्षण की बात की थी योगी सरकार ने। क्या आपको लगता है कि छला गया आप लोग? देखिए, दे न दे, देखिए विकास करे, दे न दे, लोग विकास अच्छा करे, विकास होगा तो रोटी रोजी सब चलता रहेगा। अब विकास नहीं होगा तो कुछ नहीं चलेगा। जब यहाँ यात्री आएगा बनारस में तो रोजी सबका चलेगा, हिंदू मुसलमान का सबका चलेगा। तो सब चाहेगा जो बनाए, जो विकास कर रहा है वही बने सरकार। योगी सरकार ने विकास किया है, मोदी जी के आने से बनारस का विकास हुआ है, आप यह समान रहे? एक जगह नहीं किए हैं, सगरों पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, ऐसी एक जगह नहीं हुआ है, खाली बनारस में हो रहा है, चारों तरफ हो रहा है। मैं देखा हूँ, खुद देखा है आपने। यहाँ के अधिकतर लोगों का मानना है कि दक्षिणी में भाजपा का कमल एक बार फिर खिलेगा और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की दमदार वापसी होगी। गोरे पिया के पिया मोरे नीर मोही बस पार देश मोरे नीर मोही बस पार देश पिया के देश की चुनावी यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। अगले दिन किसी और विधानसभा से हम फिर से जनता का विचार जानने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।